इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्शन एक अनइमेजिनेबल फिजिकल स्केल पर ऑपरेट करता है, जहां स्काई टिचिंग डिस्टिलेशन कॉलम्स और हाई प्रेशर स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे लैंडस्केप को डोमिनेट करते हैं। इस मैसिव फैसिलिटी के सेंटर में होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ईएनए का प्रोडक्शन। ये एथिल अल्कोहल का एक एक्सट्रीमली प्योर ग्रेड है, जो 96.3% प्योरिटी तक डिस्टिल किया जाता है और इंडियन फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और प्रीमियम बेवरेज इंडस्ट्रीज में एक कलरलेस और ओडरलेस सॉल्वेंट के रूप में उसे होता है। प्रोसेस की शुरुआत होती है शुगर केन मोलासिस से। ये डार्क और विस्कस बाय प्रोडक्ट वही मटेरियल है जो शुगर मिल्स के रॉ जूस से मैक्सिमम सुक्रोज क्रिस्टल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद बच जाता है। पूरा प्लांट असल में एक जाइगेंटिक सेपरेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, इस थिक बाय प्रोडक्ट से हर इम्प्योरिटी को रिमूव करना, जब तक सिर्फ एक नियर परफेक्ट केमिकल सॉल्वेंट ना बच जाए। इंडस्ट्रियल ग्रेड मोलासिस में अप्रॉक्सिमेटली 20% वाटर और 10% ऐश और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। सबसे क्रिटिकल पैरामीटर होता है TRS यानी टोटल रिड्यूसिंग शुगर्स। ग्रेड एक मोलासिस में मिनिमम 50% TRS होना मैंडेटरी होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में अगर टेम्परेचर ऑप्टिमल रेंज से बाहर चला जाए तो यीस्ट थर्मल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और पूरा कन्वर्शन प्रोसेस रुक सकता है। यीस्ट हेक्सोज शुगर्स को ब्रेक करके एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और इस रिएक्शन के साथ हीट भी रिलीज होती है। लेकिन बायोलॉजी की भी एक नेचुरल लिमिट होती है। जब अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन लगभग 12% तक पहुंच जाता है तो एथनॉल खुद यीस्ट के लिए टॉक्सिक बनने लगता है। इसलिए 96% प्योरिटी अचीव करने के लिए प्लांट को बायोकेमिस्ट्री से स्विच करके फिजिकल मास ट्रांसफर सिस्टम्स पर डिपेंड करना पड़ता है। ये मल्टी कॉलम डिस्टिलेशन ट्रेन हाई पूरे मास ट्रांसफर प्रोसेस का हार्ट है, जो वाटर और अल्कोहल के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स का उसे करके सेपरेशन अचीव करता है। फर्स्ट स्टेज में फर्मेंटेड वॉश एनालाइजर कॉलम में फीड किया जाता है, जबकि बॉटम से लाइव स्टीम इंजेक्ट होती है। राइजिंग स्टीम लो बॉइलिंग एथनॉल को अपवर्ड स्ट्रिप करती है, जबकि हैवी ऑर्गेनिक वेस्ट बॉटम में सेटल हो जाता है। ये इनिशियल स्ट्रिपिंग फेज अल्कोहल को सक्सेसफुली आइसोलेट करता है और प्योरिटी को 10% से बढ़कर अप्रॉक्सिमेटली 40% तक ले जाता है। ये अल्कोहल वेपोर फिर रेक्टिफायर कॉलम में एंटर करता है, एक हाई कैपेसिटी यूनिट जिसमें मल्टीपल इंटरनल ट्रेस कंटिन्यूअस प्यूरिफिकेशन के लिए इंस्टॉल्ड होते हैं। ये कॉलम रिफ्लक्स प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है, एक कंटिन्यूअस साइकिल जहां राइजिंग वेपोर कॉन्डेंस होकर लिक्विड बनता है और फिर इनकमिंग स्टीम की वजह से दोबारा इवेपोरेट होता है। क्योंकि एथनॉल 78.3 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, जबकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये रिपीटिंग साइकिल लाइटर एथनॉल मॉलिक्यूल्स को सिस्टमैटिकली कॉलम के टॉप की तरफ पुश करता है, जबकि हेवियर इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ कलेक्ट होती रहती है। रेक्टिफायर अल्कोहल को 95% प्योरिटी तक पुश करता है, लेकिन एग्जैक्टली इसी थ्रेशहोल्ड पर स्टैंडर्ड बॉइलिंग फिजिक्स फेल होने लगती है। जब कॉन्सेंट्रेशन 95.6% तक पहुंचती है, वाटर और एथनॉल मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। इस फेनोमेनन को एसियोट्रोप कहा जाता है। इस स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर वेपोर और लिक्विड दोनों का कॉम्पोजिशन आइडेंटिकल हो जाता है, मतलब मिक्सचर को और बॉयल करने पर भी सेपरेशन नहीं होता। मॉलिक्यूल्स लिटरली दो दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो, और सिर्फ हीट यूज करके उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। 96.3% ईएनए स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए इंजीनियर्स को थर्मोडायनामिक्स के रूल्स को इफेक्टिवली हैक करना पड़ता है। इसके लिए एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन यानी एड कॉलम यूज किया जाता है। यहां इंजीनियरिंग ट्रिक मिक्सचर की रिलेटिव वॉलेटिलिटी को इंटेंशनली ऑल्टर करना होता है। कॉलम के टॉप में कंट्रोल्ड अमाउंट में वाटर इंजेक्ट किया जाता है। ये एडेड वाटर एक इंटेलिजेंट रेफरी की तरह काम करता है। ये एल्डिहाइड्स और फ्यूजल ऑयल्स जैसे इंप्योरिटीज के साथ बाइंड होकर उन्हें बॉटम की तरफ ड्रैग करता है और एथनॉल मॉलिक्यूल्स को फाइनली फ्री होने देता है। केमिकल एनवायरनमेंट को ऑल्टर करके एथनॉल एजियोट्रोपिक बैरियर क्रॉस कर पाता है और कॉलम के टॉप से 96.3% प्योर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के रूप में इमर्ज करता है। इस स्ट्रीम को फाइनल पॉलिशिंग सिमरिंग कॉलम में मिलती है, जो लास्ट ट्रेस ओडर्स को रिमूव करता है ताकि ईएनए परफेक्टली न्यूट्रल हो और हाईएस्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को मीट करे।
इस पूरे थर्मोडायनामिक बैलेंस को मेंटेन करता है एक एडवांस्ड डिजिटल नर्वस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी डीसीएस। ऑटोमेटेड पीएलसी इंटरलॉक्स कंटिन्यूअसली रिफ्लक्स रेशियो और स्टीम प्रेशर को रियल टाइम में एडजस्ट करते रहते हैं। ये प्रूव करता है कि मॉडर्न प्लांट ऑपरेशंस सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और कंट्रोल थ्योरी का भी गेम है। डिस्टिलेशन प्रोसेस हर लीटर अल्कोहल के साथ सिग्निफिकेंट बाय प्रोडक्ट भी जनरेट करता है। एनालाइजर कॉलम टॉक्सिक हाईलोड स्पेंट वॉश डिस्चार्ज करता है। इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए फैसिलिटी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल पर ऑपरेट करती है। स्पेंट वॉश को कॉन्सेंट्रेट करके एक थिक सिरप बनाया जाता है जिसे स्लॉप कहा जाता है, और फिर आईसी इंसिनरेशन बॉयलर में बर्न करके हाई प्रेशर स्टीम जनरेट की जाती है। यही होती है अल्टीमेट इंजीनियरिंग एलिगेंस। अल्कोहल सेपरेशन के लिए जो स्टीम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वही प्रोसेस अपने खुद के वेस्ट को बर्न करके जनरेट करता है। एक थिक एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट से लेकर 96% प्योर सॉल्वेंट तक का ये एंटायर प्लांट जर्नी हाई स्पीड केमिकल प्रोसेसिंग का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। ये माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल कैटालिसिस, इंटेंस मॉलिक्यूलर थर्मोडायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स मास ट्रांसफर का परफेक्ट इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और इसी वजह से ये फैसिलिटी रियल वर्ल्ड केमिकल इंजीनियरिंग का एक अल्टीमेट प्लेग्राउंड बन जाती है।